प्रिय साथियों, आज हम एक बार फिर लेकर के आए हैं भगवान ब्रह्मा जी के कुल के विषय में आपको सारी जानकारी देने के लिए। ब्रह्मा जी का कुल गोत्र कैसा था? ब्रह्मदेव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा है। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम हुआ करती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्राह्मण भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंग्रिस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृंगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया में कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन से सनातन, सनत कुमार से शरीर से स्वायंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि हैं। प्राणों में ब्रह्मा जी पुत्रों को ब्रह्म आत्मा हैं, जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मगन रहा करते थे। इन वीरांगन पुत्रों के निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उदान, पात, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्या को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुटी, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुज्जी, लज्जा, वसु, शांति, रुद्धि और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृंगु से ख्याति का, शिव से सती का, मारीच से संभूति का, अंग्रेसा स्मृति का, प्रसत्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसुईया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, भाई से स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। ब्रह्मा के उत्कुल पर शोध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराणों में इनके कुल के संबंध में विरोधाभासिक बातें हैं। कोई 10 मानस पुत्र बताता है, कोई 17 तो कोई सिर्फ 9। साथ ही पुराणकारों ने इनके कुल को मिथकीय विस्तार भी दिया, जिससे इनकी ऐतिहासिक स्पष्ट नहीं हो पाती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी की कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।